पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो 17 से लेके 21 अगस्त 2026 के हफ्ते से मुताल्लिक है और इस पूरे वीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं या ख़बरें हैं उनके हवाले से बात की जाएगी। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का क्या रुझान रहा और पाकिस्तान के फॉरेक्स के रिजर्व्स का जो लेटेस्ट डेटा जारी किया गया स्टेट बैंक की तरफ से उसका भी हम इस वीडियो में अहाता करेंगे। याद रहे कि इस वीडियो सीरीज़ में या इस चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ चलते हैं जिसमें वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। और इसमें पहली जो अनाउंसमेंट है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक कंपनी है, मारी एनर्जीज़, एक बड़ा नाम। और इस कंपनी ने जो अनाउंसमेंट जारी की है वो इनका जो मारी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज़ है, एक बड़ा जो लीज़ है जिसमें ये 100% वर्किंग इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसकी जो रिन्यूअल है उसके हवाले से है। तो एक लॉन्ग टर्म लीज़ होती है ये, और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है ये इस लीज़ की रिन्यूअल। और अब ये जो लीज़ है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सिंध में वाक़ है, ये जो इनका DNPL है, तो उसकी नवंबर 10 2065 तक है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल कंडीशंस। तो एक लंबे अरसे के लिए होता है ये जो लीज़ होता है इसकी एक्सटेंशन। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या ओवरऑल देखा जाए तो इस जो लीज़ है इसके अंदर जो भी एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर दिस कंपनी एंड इट्स इन्वेस्टर्स। और वैसे तो बात की जाए तो इन जनरल जितनी भी इस तरह की एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स होते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए ही अलॉट किया जाता है, लेकिन जब भी रिन्यूअल होता है तो दैट shows a confidence of government as well on that particular company and also the long term vision of that particular company। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया कि द रिन्यूअल विल इनेबल मारी एनर्जीज टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू मेंटेन एंड एनहांस द फील्ड प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इसके बाद JDW शुगर मिल्स लिमिटेड ने जो अनाउंसमेंट जारी की है उसके मुताबिक ये भी उस कंसोर्शियम का हिस्सा बन गए हैं जो कि पाकजन लिमिटेड की लीडरशिप में है। और ये जो कंसोर्शियम है वो बेसिकली जो फेस्को है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, तो उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए या बिड करने के लिए है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो डाइवेस्टमेंट हो रही है और इसको प्राइवेट किया जा रहा है तो उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं, मल्टीपल कंपनीज अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, कुछ कंसोर्शियम लेड भी हैं। तो उसमें ये जो कंसोर्शियम है पाक जन लिमिटेड का, जिसके अंदर ऑलरेडी निशात मिल्स लिमिटेड, लाल पीर लिमिटेड, निशात पावर लिमिटेड, निशात चूनिया पावर लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन, ढरकी शुगर मिल्स और ATG एग्री साइंसेस थी। तो अब उसमें एक इजाफा हुआ है JDW शुगर मिल्स लिमिटेड का भी, और ये सारे प्लेयर्स मिलकर, यानी टोटल अगर बात की जाए तो 10 प्लेयर्स हैं जो इस कंसोर्शियम का हिस्सा हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनकर ये सामने आया। तो लेट्स सी के अब इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं उसका क्या नतीजा निकलता है और किसको ये अलॉटमेंट होती है और फिर सब्सिक्वेंटली इसका क्या इसके ऊपर, इन कंपनीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ये सारी चीज़ें फ्यूचर में फिर देखने वाली होंगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज़ पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी, क्योंकि जो कंपनीज़ कैश रिच हैं या जिन कंपनीज़ को डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिल रहा है तो वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रही हैं। वैसे तो देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर कंपनीज़ वो हैं जो कि पावर सेक्टर की हैं। तो पावर सेक्टर की कंपनीज़ की तो काइंड ऑफ एक सिनर्जी बनती है, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो कि डायरेक्टली उस सेक्टर की नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि JDW की बात की जाए तो जो शुगर कंपनीज़ होती हैं वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पावर सेक्टर में अपना एक रोल प्ले कर रही होती हैं। और कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जिनकी सब्सिडरीज़ हैं जो कि पावर सेक्टर में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक मेजर डेवलपमेंट होगी फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड दिस कंसोर्शियम ओवरऑल। उसके बाद गंदारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड GHNI, इसने भी एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ शेयर की है और इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट गंदारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हैज़ इंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद UD ट्रक्स कॉरपोरेशन, जो कि एक ग्लोबल ट्रक मैन्युफैक्चरर है, टू डिस्ट्रीब्यूट द कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट, यानी CBU यूनिट्स जो इसके हैं वो UD ट्रक्स के वो पाकिस्तान में
ये ला रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं उसमें साइनिंग ऑफ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, द कंपनी हैज़ फॉर्मली साइंड एंड एग्रीड with UD trucks for the import and distribution of UD trucks in पाकिस्तानी मार्केट। और दूसरा फिर इन्होंने जो एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन टाइमलाइन है उसकी जो बात की है वो अगर देखें तो उसमें मेंशन है कि कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट यूडी ट्रक्स इन पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2027। तो ये चंद महीनों की बात है, उसके बाद ये जो ट्रक्स हैं यूडी ट्रक्स जो हैं वो पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है कि उनकी बाकायदा इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देन दैट मीन्स के बाय द फर्स्ट क्वार्टर, बाय द सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट ऑफ 2027 we should see an impact of this distribution and sale on the uh, income statement and balance sheet of Gandhara Industries Limited। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि दिस इनिशिएटिव रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन एंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा और बहुत ही टाइमली मूव है, क्योंकि ट्रक्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जिस तरह की पॉपुलेशन है, जिस तरह का रोड नेटवर्क बड़ा हो रहा है और जितना ज़्यादा यहाँ पर फूड सप्लाईज़ की और दीगर मटेरियल्स की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसके अंदर जितनी पोटेंशियल मौजूद है, तो उसको जितना ज़्यादा प्रॉपरली ये कंपनीज़ उसमें अपना फ़ायदा उठाती हैं और उसमें पिच इन करती हैं और मज़ीद उसमें जो भी इनकी एडिशन वैल्यू एडिशन है वो कर पाती हैं, तो उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ को, इनके शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ अ वेरी राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बाय गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसके बाद BF बायोसाइंसेज लिमिटेड फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, तो इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि द कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर, जो CGM मशीन्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, तो वो पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं और ये है इन कोलैबोरेशन विद द चाइनीज़ कंपनी विद द नेम साइबियोनिक्स। तो ये मेडिकल टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है और कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन के हवाले से जानी जाती है। और द ब्रांड नेम जो इसका होगा वो होगा सिबियोनिक्स CGM। तो पाकिस्तान में इन जनरल बात की जाए तो डायबिटीज़ की जो बढ़ती हुई शरह है और बहुत ज़्यादा इस हवाले से अवेयरनेस भी आ रही है, तो इस तरह की डिवाइसेस जो कि कंटिन्यूसली आपके ग्लूकोज के जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रही हूँ, तो उनकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो दिस विल बी डेफिनेटली अ वेरी गुड प्रोडक्ट एडिशन और इसकी फ्यूचर में डिमांड जो है वो भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो अब इसमें उन्होंने थोड़ा सा जो सिबियोनिक्स के हवाले से जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है इस केस में, उसकी डिटेल्स भी जारी की हैं जो 2015 में कायम हुई थी। और इसकी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, इन्होंने मेंशन किया इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन मोर देन 100 कंट्रीज सर्विंग ओवर 4 मिलियन यूजर्स ग्लोबली। तो दैट मीन्स के एक प्रॉपर एक वेल रिनाउंड कंपनी है विद इट्स गुड फुटप्रिंट्स इन ओवरऑल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी प्रोडक्ट है, तो दैट मीन्स के इट डज कंटेन सम प्री बिल्ट रेपुटेशन एज वेल। तो ये जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और ये डायबिटीज़ की मैनेजमेंट और उसको मॉनिटर करने के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा इस हवाले से अवेयरनेस होगी इन पेशेंट्स एज वेल एज द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो उतना ज़्यादा इसकी मांग बढ़ेगी और ये बेहतर तरीके से इनसाइट्स और जो पैटर्न्स हैं आपके उनको भी मॉनिटर करने में आपको हेल्प करेगी। और फिर अकॉर्डिंगली लोग अपनी जो भी फिज़िकल एक्टिविटी है, जो उनकी फूड इनटेक है, जो लाइफस्टाइल है, उसको भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने की पोजीशन में होंगे। तो लेट्स होप के इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर। और साथ साथ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर भी मेडिकल के शोबे में बात की जाए तो इस तरह की नई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या कटिंग एज टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं वो जितनी ज़्यादा आएंगी तो हेल्थ सेक्टर को भी उसका बेनिफिट होगा इन जनरल। अब कुछ मिसलेनियस खबरें देख लेते हैं। उसमें जो पहली खबर है वो एवेंशन लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है और ऑटोमेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे अक्सर काम करती रहती है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे ख़ास तौर पे। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनमें उस एक बड़ी कंपनी है उसमें, तो उससे इनको $6.3 मिलियन का एक ऑर्डर यानी एक प्रोजेक्ट मिला है फॉर इट्स फ्यूल रिटेल बिजनेस। और दिस प्रोजेक्ट reinforces Avantian's position as a trusted partner in automation, automatic tank gauging in ATG systems and digitalization for the fuel retail and downstream energy sectors।
तो जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है उसमें ऑलरेडी मिडल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर निश के अंदर बात की जाए तो एवेंसियन एक अच्छा नाम है, बड़ा नाम है। तो पाकिस्तान में भी जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं किया कि कौन सी कंपनी है, लेकिन इन्होंने एक लार्जेस्ट की बात की है। तो पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं कि लार्जेस्ट जो प्लेयर्स हैं इसमें कौन से हैं। तो उनमें से किसी एक बड़े प्लेयर के साथ ही अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और एंड दिस विल बी डेफिनेटली अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। और इनके जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी एक अच्छी वैल्यू एडिशन होगी, एंड इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इट्स शेयर होल्डर्स वैल्यूएशन एज वेल डाउन द रोड। इसके बाद जो अगली खबर है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो कंपनीज़ के अंदर जो ग्रोथ है या ग्रोथ पोटेंशियल है, उसको इंटरनेशनली रिकग्निशन जो मिल रही है, उस हवाले से ये उसका एक मज़हर है। फोर्ब्स की एशियाज़ बेस्ट अंडर अ बिलियन कंपनीज़ की जो 200 कंपनीज़ की लिस्ट जारी हुई है, उसमें 3 पाकिस्तानी कंपनीज़ एंटर हुई हैं, जिसमें मरी ब्रूरी सिस्टम्स लिमिटेड और साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड हैं। तो ये मेंशन है उसमें कि द स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज अपीयरिंग ऑन फोर्ब्स एशियाज बेस्ट 100 बेस्ट अंडर अ बिलियन लिस्ट आर सक्सेसफुली नेविगेटिंग द challenges of geopolitical tension and volatile energy markets। तो दैट मीन्स कि इस सिचुएशन के अंदर जब जियोपॉलिटिकल टेंशन भी मौजूद है और एनर्जी मार्केट के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो इसमें भी बेहतर तरीके से जो सेल ऑन कर रही हैं, जो प्रोसीड कर रही हैं, जो कंपनीज इस सारे इम्पैक्ट को अच्छे से मिटिगेट करके अपने ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में चल रही हैं, तो उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया। और इसमें उन कंपनीज़ का अहाता किया गया है जो कि अंडर अ बिलियन के ज़ुमरे में आती हैं। तो उसमें ये 3 कंपनीज़ आई हैं। तो दिस शोज़ के देयर इज़ आल्दो के 200 में सिर्फ 3 कंपनीज़ पाकिस्तानी हैं, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड नंबर। आइडियली तो सिर्फ एशिया की लिस्ट है, तो इसमें 200 में एक बड़ा नंबर होना चाहिए था पाकिस्तानी कंपनीज़ का, लेकिन स्टिल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो दैट शोज़ के कुछ कंपनीज तो ज़रूर हैं जो कि एक इस बड़ी लिस्ट के अंदर अपनी एंट्री बनाने में कामयाब हुई हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो एक और आईपीओ के हवाले से है कि पाकिस्तान प्राइमरी कैपिटल मार्केट कंटिन्यूज टू गेन मोमेंटम, क्योंकि एसईसीपी ने यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया है प्रोस्पेक्टस ऑफर फॉर सेल प्रोस्पेक्टस ऑफ नया नाज़िमाबाद अपार्टमेंट रीट NNAR। तो ये एक और लिस्टिंग होने जा रही है पीएसएक्स पे इन द रीट सेक्टर। तो नया नाज़िमाबाद जो है ये बेसिकली एक डेवलपमेंटल रीट है। तो आरएफ हबीब लिमिटेड की तरफ से मुख्तलिफ ऑलरेडी रीट्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुकी हैं, लिस्ट हो चुकी हैं। और उसमें जैसे DCR है, GRR है। GRR ने बाय द वे इस वीक में एक अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया। उसके अलावा DCR भी रेगुलरली अच्छे डिविडेंड्स अनाउंस करती आ रही है। तो अब और दीगर कंपनीज भी हैं इस सेक्टर में, तो अब ये एक और कंपनी या एक और रीट जो है वो इसमें लिस्ट होने जा रही है। और अगर 2026 की बात की जाए तो दिस विल बी द 13th अप्रूविंग लिस्टिंग। तो एक बड़ा नंबर है इस पर्टिकुलर ईयर में जो कि लिस्ट होने जा रहा है या हो रहा है। तो दिस शोज़ के ये जो साल है, डिस्पाइट ऑल द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस एंड ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान की जो हमारी कैपिटल मार्केट है उसके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है। और बहुत सारी कंपनीज मिड साइज़ एज वेल एज स्मॉल साइज़, आल्दो कि मैं किसी को भी इनमें वो जो लार्ज साइज़ कंपनीज़ हैं वो कंसीडर नहीं करूँगा जो लिस्ट हुई है रिसेंट पास में, लेकिन स्टिल एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है जिन्होंने एक अच्छी खासी इक्विटी रेज़ की है फ्राम कैपिटल मार्केट। तो ये जो ऑफरिंग है नया नाज़िमाबाद अपार्टमेंट रीट की, तो इसकी जो कंप्राइजिंग है वो 44.06 मिलियन यूनिट्स की है। क्योंकि जिस तरह हम शेयर बोलते हैं बाकी कंपनीज के केस में, तो इस केस में यूनिट बोला जाता है और फिर यूनिट होल्डर कहा जाता है इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर फॉर दोज हु इन्वेस्ट टू दीज यूनिट्स ऑफ रीट्स। तो ये 50% होगा ऑफ रीट्स स्कीम्स टोटल यूनिट्स, यानी कि आउट ऑफ 100% 15% ये लिस्ट करने जा रहे हैं, बाकी 85 लिस्ट नहीं होगा। और इसमें से जो आउट ऑफ दिस 15%, इसका जो 75% है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, और बाकी जो 25% है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफ़र किया जाएगा।
अब इसके बाद अगर हम देखें कि जो लेटेस्ट नंबर जारी हुआ है स्टेट बैंक की तरफ से, क्यूमुलेटिव रिजर्व्स का स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स की तरफ से जो ऑन करदा हैं, तो 13 अगस्त का जो नंबर है उसके मुताबिक जो हमारे रिजर्व्स हैं इन बिलियन वो है 22.51। तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न हमें नज़र आ रहा है पिछले काफ़ी अरसे से। काफ़ी वीक्स से जो नंबर जारी हो रहे हैं वो 22.5 के आसपास ही हॉवर अराउंड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट अप या डाउन ट्रेंड हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। और जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं फॉर द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट रीपेमेंट, तो वो भी सारी एज ऑफ नाउ बात की जाए तो प्रॉपरली वो हम उनको हैंडल कर पा रहे हैं एंड सिचुएशन इज़ अंडर द कंट्रोल। इसके बाद यूएसटी टू पीकेआर का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। मुसलसल रुपया थोड़ा थोड़ा मुस्तहकम होता जा रहा है हर आने वाले दिन में, पिछले दिन के मुकाबले में कुछ पैसा की इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अब इसमें कितना ज़्यादा इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है या कितना ज़्यादा ये ऑर्गेनिकली इम्प्रूव हो रहा है, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मेरी नज़र में फॉर नाउ जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं एज़ वेल एज़ हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसके लिए ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर इसको इन केस अगर ज़बरदस्ती रोक के रखा हुआ है, डॉलर के मुकाबले में रुपए को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो फिर उसका एक डाउनफॉल भी आ सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है। इसलिए बेहतर पोजीशन ये रहती है कि इसको मार्केट बेस्ड किया जाए। बहुत लंबे अरसे तक अगर आप इस तरह उसको कंट्रोल करके रखते हैं तो फिर अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर एक बड़ा जंप भी देखने को मिल सकता है डॉलर के कीमत में। तो दैट कैन हैव मोर नेगेटिव इम्पैक्ट कंपेयर टू प्रोग्रेसिव अप एंड डाउन जो टिक्स होते हैं उसके। तो लेट्स सी कि ये ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहता है और इसका फ़ायदा कब तक हमारी इकॉनमी और हमारे बिजनेसेस उठा सकते हैं। अब आखिरी सेगमेंट में हम देख लेते हैं कि KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही। तो ये वीक अगर हम ओवरऑल देखें तो कोई अच्छा नहीं रहा हमारी KSE 100 इंडेक्स में जो प्राइस मूवमेंट रही उसके हवाले से। और इंडेक्स ने लगभग 1.6% डिक्लाइन दिखाया। और आप देख सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे चारों दिन हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। फ्राइडे को काइंड ऑफ थोड़ा सा रिकवरी ज़रूर हुई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 1,81,000 के आसपास थे और इस वक्त हम 1,77,166 पे हैं। तो दिस शोज़ के इन दिस पर्टिकुलर वीक बिकॉज जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे देखा जाए तो अनसर्टेनिटी दोबारा से गालिब होती हुई नज़र आ रही है। सिचुएशन काम डाउन होती है थोड़ा सा, फिर दोबारा से प्रॉब्लम हो जाती है। तो एज़ वी स्पीक अभी तक मामलात सेटल नहीं हुए और मामलात बदस्तूर ख़राब हैं। और साथ साथ इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस या एनर्जी क्राइसिस है उसके हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कभी इस तरह लगता है कि शायद मामला सेटल डाउन हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके, सप्लाई चेन को लेके, लेकिन फिर अगले ही दिन कुछ और हो जाता है। कभी यमनी बागियों की तरफ से कोई एक्शन हो जाता है, कभी ईरान को लेके मामला ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो डेली बेसिस पे जो प्राइसेस में अब चेंजेस आ रही हैं, तो वो भी एक अजीब कश्मकश में बिजनेसेस को और इवन जनरल पब्लिक को उसने डाल दिया है। तो सिचुएशन इज़ नॉट वेल इन कंट्रोल एज ऑफ नाउ और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट भी ले रही है। तो लेट्स सी। और साथ साथ ये देखा जाए तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स तो काफ़ी बेहतर आए हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के से डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला भी जारी है, उस हवाले से सेपरेट वीडियोज़ में यहाँ पर बात भी होती है। लेकिन जनरली स्पीकिंग मार्केट इस वक्त जब तक क्लैरिटी नहीं आती जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे, उस वक्त तक कोई बड़ा जंप हम नहीं देख सकते। और ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट अगर इस 180 के आसपास हॉवर अराउंड भी कर रही है तो दैट इज़ आल्सो स्टिल शोइंग एक रेजिलियंस और एक स्ट्रेंथ हमारी मार्केट के अंदर। अदरवाइज़ इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारी मार्केट्स में हम देख रहे हैं दुनिया में कि उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आई है कंपेयर टू आवर पाकिस्तानी मार्केट। तो आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।